नमस्कार दोस्तों। तो अब तक हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीजेज, जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3 जो कि बेस्ड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, तो चलिए पहला इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द 20th टर्म, मतलब हमको A20 फाइंड करना है एंड AN। ठीक है, 20th टर्म एंड टर्म ऑफ GP, जिस एक हमको GP दी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है। यहाँ पे देखिए आप A1 क्या दिया हुआ है 5/2, और यहाँ पे देखिए कॉमन रेशियो की अगर बात करें, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा R इक्वल टू 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2, कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म पता है, R पता है, तो हमको यहाँ पे 20th टर्म निकालना है और AN फाइंड करना है। तो A20 क्या हो जाता है इक्वल टू AR टू द पावर 20 - 1, ये कितना हो जाएगा A20 कितना हो जाएगा AR टू द पावर 19। ठीक है, AR टू द पावर 19। अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5/2 इंटू R कितना है 1/2, तो 1/2 हो गया यहाँ पे। अब देखिए 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 5/2 टू द पावर 1 हो गया इंटू 1/2 टू द पावर 19। तो अगर दोनों यहाँ पे बेस सेम है, दोनों की पावर अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 टू द पावर 20। ठीक है, तो ये हमारा जो है A20 आ गया। दूसरा क्या फाइंड करना है AN क्या होता है AR टू द पावर n-1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे A और R की पावर, R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो A क्या है 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर n-1। यहाँ पे देखिए 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर n-1। देखिए यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, n-1 है और एक 1 है तो इक्वल टू n हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 टू द पावर n। तो यहाँ पे हमसे बोला गया था A20 फाइंड करने को और AN फाइंड करने को। तो A20 कितना आ गया 5/2 टू द पावर 20 और AN कितना आ गया 5/2 टू द पावर n। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द 20th टर्म, यहाँ 12th टर्म, हमको यहाँ पे 12th टर्म फाइंड करना है ऑफ ए GP हुज 8th टर्म। यहाँ पे क्या दिया है 8th टर्म क्या दिया है, 8th टर्म क्या दिया है यहाँ पे देखिए इक्वल टू 192। कॉमन रेशियो क्या दिया है देखिए, एंड कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो 2 दिया है। हमको क्या फाइंड करना है A12 इक्वल टू व्हाट। देखिए हमको यहाँ पे A8 पता है और R की वैल्यू फाइंड कर पता है, तो हम यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दोनों से। तो क्या हो जाएगा 8th टर्म क्या होता है इक्वल टू AR टू द पावर 7 इज इक्वल टू AR टू द पावर 8-1 कर लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए ये कितना दिया हुआ है 8th टर्म 192 दिया हुआ है इंटू A हमें फाइंड करना है। देखिए A हमें फाइंड करना है, R क्या है 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। R क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 7। अब देखिए 2 टू द पावर 7 कितना होता है, 2 टू द पावर 7 अगर आप देखें 2 5 जो है 32 होता है, 2 टू द पावर 6 जो है 64, 2 टू द पावर 7 कितना हो जाएगा 128, 2 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा 128। A इक्वल टू 192/128। देखिए दोनों ये पहले 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 9 जार और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 9 और 2 6 जार 96 ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 32 2 जार 64, 32 3 जार कितना हो जाएगा 96। तो A इक्वल टू 3/2 मिल गया हमें। ठीक है, A की वैल्यू 3/2 आ गई। तो देखिए हमको A यहाँ पे पता है A इक्वल टू 3/2, R इक्वल टू 2। तो A12 कितना हो जाएगा, A12 कितना हो जाएगा A इंटू R टू पावर 12 - 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा A की वैल्यू 3/2 इंटू 2 टू द पावर 11। ठीक है, यहाँ पे 2 टू द पावर 11। देखिए यहाँ से 2 टू द पावर 11 में से एक 2 चला जाएगा तो 3 इंटू 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। 2 टू द पावर 10 कितना होता है 1024, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1024 इक्वल टू आ गया 3072। ठीक है, A12 कितना आ गया 3072। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इफ 5 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए GP इज इक्वल टू P Q एंड S। यहाँ पे दिया है 5th टर्म क्या है P, 8th टर्म क्या दिया है Q एंड 11th टर्म क्या दिया है S रिस्पेक्टिवली, सो दैट Q स्क्वायर इक्वल टू PS। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5th टर्म क्या दिया है यहाँ पे P, तो इम्प्लाई क्या कर जाएगा
ए आर टू द पावर 4, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा ए आर टू पावर 4, क्योंकि इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे p, सिंस ए एन इक्वल टू ए आर टू पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिफ्थ टर्म देख रहे हैं तो ए आर टू पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू p। दूसरा क्या दिया है एट्थ टर्म, एट्थ टर्म क्या दिया है यहाँ पे q, एट्थ टर्म q दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आर टू पावर 7 इक्वल टू q। ठीक है, ए आर टू पावर 7 इक्वल टू q यहाँ पे दिया है। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे 11th टर्म, 11th टर्म दिया है यहाँ पे क्या दिया है s, तो इम्प्लाई कर जाएगा ए आर टू पावर 10 इक्वल टू s। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर आप देखिए मान लीजिए फर्स्ट है, सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकेंड ये क्या इंप्लाई कर जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर टू पावर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14, आप इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 4 हो गया। एंड फ्रॉम फर्स्ट इंटू थर्ड, हम फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, ये पी एस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए ए आर टू द पावर 4 इंटू ए आर टू द पावर 10। तो यहाँ से देखिए पी इंटू एस कितना आ गया, पी इंटू एस कितना आ गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 14, इसको आप 5 मान लीजिए। ठीक है, इसको आप 5 मान लीजिए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, हमको यही यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि फोर्थ टर्म क्या है स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म है, और उसके बाद ये दिया गया है कि ए इक्वल टू -3, फर्स्ट टर्म क्या दिया है ए इक्वल टू -3, तो हमको क्या फाइंड करना है सेवेंथ टर्म, तो हमको यहाँ पे A7 फाइंड करना है। A7 इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे A1 इक्वल टू -3 दिया है। ठीक है, हमको A7 फाइंड करना है। इसके बाद क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे A4 दिया गया है, फोर्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, तो क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर हो जाएगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए जीपी का फोर्थ टर्म क्या होता है ए आर टू पावर 4 - 1 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए आर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए ए से स्क्वायर से यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से यहाँ पे आर की पावर 3 से, तो यहाँ पे एक आर बचेगा, तो यहाँ पे आर इक्वल टू ए आ गया, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आर इक्वल टू -3 हो गया। तो देखिए हमको यहाँ पे ए पता है -3, आर पता है यहाँ पे -3, तो A7 क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर 6 n-1 होता है, सिंस ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1। ठीक है, तो A7 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -3 इंटू -3 टू द पावर 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इंटू 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा 3 3 जार 27, 4 आर 81, 5 जार कितना हो जाएगा 243, 3 पावर 6 कितना हो जाएगा, देखिए 3 पावर 3 होता है 27, 3 पावर 4 81 हो जाएगा, 3 टू पावर 5 कितना हो जाएगा 243, 3 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा 729। ठीक है, ये 729 हो जाएगा, -3 इंटू 729, ये कितना हो जाएगा, देखिए अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस रहेगा यहाँ पे, 3 9 जार 27, कैरी आया 2, 3 2 जार 6, कैरी 2 था 8 हो जाएगा, 3 7 जार 21, तो कितना आंसर आ गया 3 -2187 -2187 हो गया सेवंथ टर्म हमारा। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस 2 √ 4 इज 128। यहाँ पे देखिए पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे कुछ एक मतलब सीक्वेंस दी गई है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है, उसमें आपको एक लास्ट टर्म भी दिया गया है, तो आपको बताना है कि वो लास्ट टर्म जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, मतलब कौन सा टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए में क्या दिया गया है 2 √2 4 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे हमको बताना है 128 जो है वो कौन सा टर्म है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, और यहाँ पे R देखिए कितना हो जाएगा 2 √2/2, ये कितना हो जाएगा √2। ठीक है,
यहाँ पे r रूट 2 हो गया, और an कितना दिया हुआ है, an इक्वल टू 128 ये दिया हुआ है, ठीक है। an 128 दिया गया है, तब देखिए an क्या होता है, ar टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 128, ठीक है। ar टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 128, तो a यहाँ पे 2 है, 2 इंटू रूट 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू 128। यहाँ पे देखिए 2, अगर हम 2 को रूट 2 में बनाएं, पहले इसको देख लीजिए, 2 इंटू रूट 2 को अगर हम 2 में बना रहे हैं तो 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 128। अब देखिए 2 टू द पावर, अगर यहाँ पे हम इसको रूट 2 इस पर 1/2 लगाएं, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 1/2 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1/2। अब देखिए 128 है, तो इसको 2 टू पावर कितने में लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 7 होता है 128, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 7। तो आप देखिए ये यहाँ पे ये 2 है और ये n माइनस 1/2 है, ये 2 है और ये n माइनस 1/2 है, तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं तो आप इसको यहाँ पे 1/2 कर लीजिए और यहाँ पे 2 कर लीजिए, तो इसमें से देखिए पावर में 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है, पावर में 2 ऐड हो जाएगा, नहीं तो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर 2/2, 2 टू द पावर 2/2। तो देखिए 1/2 है यहाँ पे भी 1/2 है, जिसको हम सीधा ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1/2 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 टू द पावर 7। तो देखिए n प्लस 1/2 हो जाएगा, 2 टू द पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 2 टू द पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7, तो इम्प्लाई कर जाएगा n इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 2 7 जा 14, 14 में से 1 चला जाएगा 13। तो आप ये देखिए जो हमारा यहाँ पे 128 है ये 13वां टर्म है, ठीक है, इसका 30th टर्म है। तो यहाँ पे देखिए हमें जो प्रोग्रेशन दिया है रूट 3 3 3 रूट 3 एंड सो ऑन, हमको यहाँ बताना है 729 इसका कौन सा टर्म है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे a इक्वल टू रूट 3, अब यहाँ पे अगर r देखें तो 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा रूट 3, r भी रूट 3 आ गया, और यहाँ पे हमको दिया गया है an इक्वल टू 729, तो ये कितना हो जाएगा ar टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 729। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a और r की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये रूट 3 इंटू रूट 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 729, ठीक है। अब देखिए ये भी रूट 3 है, ये पावर 1 है, इसमें पावर n माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा रूट 3 टू द पावर n इक्वल टू 729। अब देखिए रूट 3 को अगर हम 3 में बनाएंगे तो 3 टू पावर n/2 हो जाएगा इक्वल टू, अब ये देखिए 3 पावर कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 टू पावर 4 होता है 81, और ये कितना हो जाएगा 3 टू पावर 6, तो ये हो जाएगा 3 टू पावर 6। तो यहाँ से क्या आ गया n/2 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे n इक्वल टू 12, ये कितना आ गया 12th टर्म आ गया हमारा 729। तो सी पार्ट में देखिए a क्या दिया हुआ है 1/3, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/3 है, r देखिए कितना आ जाएगा 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3, कितना आ गया ये 1/3, और हमको कौन सा टर्म पूछा गया है, यहाँ पे an क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू 1/19,683, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखिए ar टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1/19,683, यहाँ पे देखिए a और r की वैल्यू कितना है वो पुट कर देते हैं, तो 1/3 इंटू 1/3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1/19,683, ठीक है 19,683। तो अब देखिए यहाँ पे ये 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, इसमें पावर 1 है, इसमें n माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा 1/3 टू द पावर n। अब इसको देखिए 3 पावर कितना हो जाएगा 1/19,683, तो 1/3 टू द पावर n कितना हो जाएगा 1/, अब इसको 3 पावर n में लिखें कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा था 3 टू द पावर 6 कितना होता है 729, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर हम इंटू 3 पावर 6 इंटू 3 टू पावर 2 करेंगे, मतलब 729 इंटू 9 अगर करें हम यहाँ पे, तो 9,081, 9 2 जार 18 8 26, 9 7 जार 63 265, इसमें एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3 टू पावर 6 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 3, तो अब देखिए कितना आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, 3 5 जार 15, एक कैरी आया 16 हो जाएगा, और 3 6 जार 18 1 19,
तो देखिए कितना आ गया 3 पावर 5 3 की पावर में 3 पावर 6 3 पावर 2 3, तो कितना आ गया 3 टू द पावर 9। ठीक है, 3 टू द पावर 9। अगर इसका आप रेसिप्रोकल ले लें तो 3 टू द पावर n इक्वल टू 3 टू द पावर 9, तो यहाँ से आप कह सकते हैं n इक्वल टू 9। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 1/19,683, ये कौन सा टर्म है, 9th टर्म है। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है जिससे ये -2/7 x एंड -7/2 जीपी में हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, -2/7 x एंड -7/2 विल बी इन जीपी इफ, देखिए क्या होता है, b/a इक्वल टू c/b इफ x बाई -2/7 इज इक्वल टू -7/2 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इसमें आके x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स हो जाएगा -7/2 इंटू -2/7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1। x स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, x इक्वल टू +1 और -1। ठीक है, तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ जाएंगी, +1 या -1। ठीक है, चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म, मतलब जो टर्म इंडिकेट किए गए हैं इन ईच ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइजेज 7 to 10th। मतलब यहाँ पे 7 से 10 एक्सरसाइजेज में कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिए हैं, उनके सामने नंबर ऑफ टर्म दिए हैं, तो हमको उन टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे a इक्वल टू देखिए क्या है 0.015, यहाँ पे a इक्वल टू 0.15 एंड देखिए n क्या दिया हुआ, r क्या है 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15 इज इक्वल टू 0.1। ये 0.1 आ गया, देखिए r से लेस है, लेस देन r इज लेस देन 1 से लेस है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कितने टर्म का सम फाइंड करना है, 20 टर्म का। तो S20 क्या हो जाएगा, S20 क्या हो जाएगा, देखिए a r टू द पावर 20 माइनस 1 माइनस r टू द पावर 20 1 माइनस r टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस r। ठीक है, अब यहाँ पे a और r की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए S20 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 0.015 इंटू 1 माइनस, देखिए 0.1 है, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पे, 0.1 की पावर कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1। ठीक है, 1 माइनस 0.1, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, S20 कितना आ जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाई 0.9। अब ये कितना हो गया था 1 माइनस 0.1 पावर 20। ठीक है, अब देखिए ये कितना चला जाएगा, यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 6 टाइम ये हो जाएगा, तो कितना हो गया S20 इक्वल टू 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। ठीक है, यही इसके 20 टर्म का सम आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8th में क्या दिया गया है, हमारा प्रोग्रेशन दिया है √7, √21, 3√7 एंड सो ऑन, हमको n टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, n टर्म्स का यहाँ पे सम फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे a कितना दिया हुआ है √7, r की बात करें तो r इक्वल टू √21 डिवाइडेड बाई √7 इज इक्वल टू √3 आ गया, r की वैल्यू √3 आ गई, जो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, r ग्रेटर देन 1 है, तो Sn कितना हो जाएगा, Sn इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम a और r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए √7 इंटू √3 टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। देखिए √3 माइनस 1 को अगर हम इसमें √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √7 इंटू √3 + 1। ठीक है, ये हो गया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे देखिए √3 को हम 3 टू द पावर n/2 कर दे रहे हैं माइनस 1 डिवाइडेड बाई देखिए √3 माइनस 1 इंटू √3 + 1। ठीक है, इस साइड में लिख दे रहे हैं हम, Sn क्या आ गया हमारा √7 √3 + 1 इंटू 3 टू द पावर n/2 माइनस 1
डिवाइडेड बाई देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 3 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1, तो एस एन इक्वल टू √7/2 √3 + 1 इंटू 3⁻n/2 - 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a = 1, अगर r की बात करें तो -a/1 = -a। ठीक है, यहाँ पे हमको ये जानकारी नहीं है कि ये -a जो है 1 से बड़ा है या छोटा है, बस यहाँ पे इतना बताया गया कि -1 के बराबर नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम दोनों फार्मूले में से कोई फार्मूला लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस एन क्या हो जाएगा, एस एन की वैल्यू हो जाएगी a इंटू r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ये फार्मूला होता है, हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि हमारा a जो है >1 है, वो फार्मूला हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, >1 का फार्मूला हम लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे n टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। ठीक है, a की वैल्यू मतलब a जो है यहाँ पे a1 आप लिख लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा दोनों a से। ठीक है, यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है इंटू r⁻n, r की वैल्यू कितना है -a इंटू -1 डिवाइडेड बाई -a-1। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको अगर और सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -1n इंटू a⁻n-1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -a-1। यहाँ से अगर माइनस का लें तो a+1 हो जाएगा। आप इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, अगर -a को ऊपर ले जाए तो 1 -1n a⁻n डिवाइडेड बाई a+1, यही इसके n टर्म का सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x³ x⁻5 x⁻7 हमको n टर्म का सम फाइंड करना है, और यहाँ पे बताया गया है कि x की वैल्यू +-1 नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। a आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x³ दिया है। अगर r की बात करें तो x⁵/x⁻3 = आ गया x⁻3 x⁻2। यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि r जो है 1 से बड़ा है या छोटा है, तो हम कोई सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस एन देखिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है a इंटू 1 r⁻n डिवाइडेड बाई 1 r। ठीक है, तो यहाँ पे आप एस एन की वैल्यू में a की जगह x³ है इंटू 1 x² डिवाइडेड बाई 1 x²। ठीक है, तो आप इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो x³ इंटू 1 x⁻2n हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 x²। तो देखिए यहाँ पे यही मतलब था x की पावर +-1 लिखने का, कि अगर यहाँ पे -1 हो जाएगा, x² 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन कितना आ गया, x³ इंटू 1 x⁻2n डिवाइडेड बाई 1 x²। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, x³ मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर x⁻2n + 3 डिवाइडेड बाई 1 x²। ठीक है, आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों यहाँ पे सही है। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 11th क्वेश्चन में दिया गया है इवेल्युएट सिग्मा k = 1 to 11 2 + 3k। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए अगर हम सिग्मा k = 1 to 11 को एक्सपेंड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 + 3k यहाँ पे है। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 मिल जाएगा +3। ठीक है, पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2 + 3² जबकि = 2 होगा। ठीक है, +2 + 3³ प्लस एंड सो ऑन। 11 टर्म को क्या मिल जाएगा, 2 + 3⁻11। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है 2 कितने टाइम्स आए हैं, 2 आए हैं यहाँ पे, k = 1 to 11 हुआ है तो 11 टाइम्स आए हैं, तो 2 × 11 हो जाएगा +3 + 3² मतलब 9 +27 प्लस एंड सो ऑन 3⁻11 है। ठीक है, यहाँ पे 3⁻11 है। अब देखिए हमको इसका सम फाइंड करना है, तो 2⁻11 = कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है, ये 3 + 9 + 27। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 9 + 27 प्लस एंड सो ऑन 3⁻11 है। देखिए यहाँ पे तो a क्या है, a = 3 है, r = कितना है, देखिए 9/3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और
n इक्वल टू 11 है, तो हमको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करना है, Sn की वैल्यू फाइंड करना है। तो S11 कितना हो जाएगा, a इंटू, देखिए R1 से ग्रेटर है तो r टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे a और r की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो a की वैल्यू 3 है इंटू r टू पावर 3 टू पावर 11, 3 टू पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ठीक कितना आ गया 3/2 इंटू 3 टू पावर 11 माइनस 1। इसका सम कितना आ गया 3/2 इंटू 3 टू पावर 11 माइनस 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको पुट कर देंगे 3/2 इंटू 3 टू पावर 11 माइनस 1, यही जो है इसका सम आ गया, समेशन k इक्वल टू 1 टू n 2 प्लस 3 टू पावर k का आंसर ही आ गया। आप इसको बीच में भी कर सकते हैं, साइड में करके यहाँ पे पुट कर दें, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना जरूरी होगा, ठीक है एग्जाम में। तो चलिए 12th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी 39/10 एंड दियर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमको कुछ टर्म फाइंड करने हैं और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करते हैं, इस पर मैंने पूरी एक वीडियो अपलोड किया है। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म फाइंड करने हैं, तो हमने आपको बताया था कि 3 टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम जो है मिडल में a रख लेंगे। अब इसके देखिए 3 टर्म फाइंड करना है, तो एक टर्म तो ये हो गया। अब इसके एक साइड राइट साइड एक टर्म रखेंगे और लेफ्ट साइड एक टर्म रखेंगे, और हमको r का कॉमन रेशियो यहाँ पे मेंटेन रखना है। तो अगर r का कॉमन रेशियो मेंटेन रखना है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे AR, और इस साइड में क्या कर देंगे A/R, जिससे हमारा कॉमन रेशियो मेंटेन रहे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, लेट द टर्म्स आर, टर्म्स क्या मान लेते हैं हम A/R AR, हमने ये टर्म मान लिए हैं। तो यहाँ पे कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म इज 3 टर्म्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 दिया हुआ है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A/R इंटू A इंटू AR इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे A³ इक्वल टू 1 आ गया, तो इम्प्लाई कर जाएगा A इक्वल टू 1 हो गया। देखिए यहाँ पे A होगा 1, ठीक है, A1 हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई है हमें कि सम ऑफ टर्म्स क्या है, सम ऑफ 3 टर्म्स क्या दिया है इक्वल टू 39/10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A/R प्लस A प्लस AR इक्वल टू 39/10। देखिए यहाँ पे हमको A की वैल्यू पता है, तो 1/R प्लस 1 प्लस R इक्वल टू 39/10। देखिए इधर अगर हम LCM लेंगे तो R आ जाएगा LCM में, तो 1 प्लस R स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, R स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 39/10। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम यहाँ पे, तो 10 प्लस 10R प्लस 10R स्क्वायर इज इक्वल टू 39R। देखिए यहाँ से 39R को इस साइड में लाएंगे हम, तो यहाँ पे 10R हुआ है, 10R स्क्वायर प्लस देखिए 39 इस साइड में आएगा, 29 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 10 पहले से तो -29R हो जाएगा, -29R हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या बचा है ये 10, ठीक है, प्लस 10 बचा है इक्वल टू 0। देखिए अब 10 इंटू 10 100 हो गया। अब 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम जो है 29 हो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको 25 एंड 4। तो यहाँ पे 10R स्क्वायर माइनस 25R माइनस 4R माइनस प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए पहले में हम 5R कॉमन लेंगे, तो क्या मिल गया 2R माइनस 5, यहाँ पे -2 कॉमन लिए तो 2R माइनस 5 इक्वल टू 0। टोटल में अगर 2R कॉमन ले लेंगे हम क्या मिल जाएगा 2R माइनस 5 अगर हम कॉमन ले लिए तो हमको क्या मिल गया 5R माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई, R इक्वल टू 5/2 R 2/5। R की 2 वैल्यू आ गई 5/2 या 2/5। तो अब देखिए हमको A की वैल्यू पता चल गई है 1 और R की वैल्यू पता चल गई है 2/5। तो यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे, ठीक है। व्हेन R इक्वल टू 2/5, व्हेन R इक्वल टू 2/5 होगा तो टर्म्स क्या हो जाएंगे A/R AR, ये क्या हो जाएगा 1/2/5 1 इंटू 2/5। तो टर्म्स क्या आ गए 5/2 1 2/5। देखिए जब हमने
आर को 5/2 लिया, टर्म्स क्या आ गए 5/2 1 2/5। अब व्हेन आर इक्वल टू 5/2 तो टर्म्स क्या आ जाएंगे, टर्म्स रिवर्स हो जाएंगे, टर्म्स क्या हो जाएंगे 2/5 1 एंड 5/2। ठीक है, तो देखिए इन तीनों टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39/10। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया था कि हमको कॉमन रेशियो बताइए, तो कॉमन रेशियो हो जाएगा 5/2 या 2/5, और टर्म्स क्या आ जाएंगे 2/5 1 या 5/2, या तो 5/2 1 2/5। ठीक है, चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 13th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन नीडेड टू गिव सम 120। यहाँ पे क्या दिया है, एसएन दिया हुआ है, हमें एसएन दिया हुआ है 120, और हमको फाइंड करना है एन की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हमको यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करना है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है हमें, देखिए इसके अलावा ए दिया हुआ है हमें 3, एंड आर कितना दिया है 3 स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 3। ए और आर दोनों यहाँ पे 3 है। क्या दिया हुआ है हमें, एस एन इक्वल टू 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसलिए हम यहाँ पे एस एन का फार्मूला रखेंगे ए इंटू आर टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 इक्वल टू 120। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे ए और आर की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3 है, 3 पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 120। देखिए ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 40। 3 टू पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 80, तो यहाँ पे देखिए 3 टू पावर एन इक्वल टू कितना आ गया 81। 81 को अगर हम 3 टू पावर एन में लिखें, 3 टू पावर एन इक्वल टू 81 आया, अगर हम इसको लिखें एन के 3 के टर्म्स में कितना हो जाएगा 3 टू पावर 4, तो यहाँ से आप कह सकते हैं एन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर हम इसके 4 टर्म ले लें तो उनको सम करें तो हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी 16, मतलब हमारे पास एक जीपी है, उसका पहले 3 टर्म का सम जो है वो कितना है 16। ठीक है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128, और उसके बाद जो है 3 टर्म जो है उनका सम कितना हो जाएगा 128। ठीक है, तो डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो टू द कॉमन रेशियो एंड द सम टू द एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड कॉमन रेशियो क्या मान लेते हैं हम लोग, रेशियो इज आर। हमने यहाँ पे कॉमन रेशियो आर मान लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, S3 इक्वल टू 16 दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक और चीज़ दिया है कि 3 टर्म्स का नेक्स्ट 3 जो है, ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म जो है सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स कितना दिया है इक्वल टू 128। ठीक है, नेक्स्ट 3 मतलब मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का सम दिया है यहाँ पे 16, लेकिन 4 5 एंड 6 का दिया है 128। तो टोटल अगर हम 6 टर्म का जो है सम निकालें तो यहाँ पे S6 क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, पहले 3 टर्म का सम फिर नेक्स्ट 3 टर्म का सम, तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, ये 144 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे S3 हमको पता चल गया है और S6 हमको पता चल गया है। ठीक है, तो S3 क्या है, S3 की वैल्यू देखिए आप, S3 क्या होता है a इंटू आर टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 इक्वल टू 16। मान लेते हैं हम आर जो है 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और S6 वाला जो है 144 है, इसको हम देख लेते हैं a इंटू आर टू पावर, देखिए ये 3 है, आर पावर 3 माइनस 1। ठीक है, आर टू पावर 3 माइनस 1, ये आर टू पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 144, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे 2/1 करेंगे। ठीक है, सेकेंड बाई 1, तो देखिए कितना है a इंटू आर पावर 6 माइनस 1, आर टू पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ये है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा a इंटू आर टू पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 16। अब ये देखिए ये भी 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, आर टू पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई
r पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए r पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, r क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई r पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा r क्यूब प्लस 1 इंटू आर क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए आर क्यूब माइनस 1 से आर क्यूब माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पे आर क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, तो आर क्यूब कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, आर की वैल्यू 2 आ गई। तो अब ध्यान दीजिए हमारा जो इक्वेशन 1 आया था उसमें हम आर की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, आर की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, a इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 इक्वल टू 16 था। ठीक है, इक्वेशन 1n था। यहाँ पे पुटिंग, ये हमारा इक्वेशन 1 था। ठीक है, पुटिंग r इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, r इक्वल टू 2 इसमें हम रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा a इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा, तो 7a इक्वल टू 16। तो यहाँ से a इक्वल टू 16/7 आ गया, a इक्वल टू 16/7 आ गया। देखिए हमसे यहाँ पे r की वैल्यू, a की वैल्यू पूछा था, r की वैल्यू पूछा था और SN पूछा था। तो SN क्या हो जाएगा a इंटू आर टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, क्योंकि हमारा r जो है 2 है, 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए SN की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/7 इंटू 2 टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए SN क्या हो गया 16/7 2 टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो हमसे क्या क्या पूछा था, r की वैल्यू फाइंड करने को बोला था, a की वैल्यू और SN की वैल्यू फाइंड करने को बोला था। हमने तीनों वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर। देखिए हमको a क्या मिल गया है 16/7, हेंस फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 16/7 कॉमन रेशियो r इक्वल टू 2 एंड सम टू n टर्म्स क्या हो जाएगा SN इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे देखिए 16/7 2 टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हमको तीनों वैल्यू यहाँ पे मिल गई हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए 15th क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन दैट ए जीपी विथ a इक्वल टू 729 एंड 7 टर्म इज 64, डिटरमाइन S7। ठीक है, हमको 7 टर्म का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल टू 729 एंड A7 इक्वल टू 64। तो आप देखिए a r टू द पावर 6 होता है, A7 इक्वल टू 64। यहाँ पे a की वैल्यू 729, r टू द पावर 6 इक्वल टू 64। तो यहाँ पे देखिए r टू द पावर 6 इक्वल टू 64/729। देखिए 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, और ऐसे ही 729 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 टू द पावर 6। ठीक है, 2 कितना हो गया 8 पावर 6 इक्वल टू 2/3 पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं r इक्वल टू आइदर कितना हो जाएगा -2/3 r 2/3। देखिए यहाँ पे इवन टर्म में यही एक प्रॉब्लम रहती है कि इसमें जो है माइनस भी आ सकता है, माइनस का भी अगर पावर 6 करेंगे तो यही आ जाएगा, -2/3 का पावर अगर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, इसको ऐसे मत लिखिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, हाँ r इक्वल टू 64/729 टू द पावर 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे देखें r की वैल्यू कितनी आ गई ±2/3। अगर यहाँ पे इवन रहता है पावर में तो यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस दोनों आ सकती है। अगर ये अभी 1/5 होता तो केवल और केवल यहाँ पे +2/3 आता। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है S7 क्या हो जाएगा, देखिए r जो है 2/3 है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो दोनों बार देखिए यहाँ पे r जो है 1 से कम है, तो S7 क्या हो जाएगा a इंटू r 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। दोनों टाइम पे यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो व्हेन r इक्वल टू 2/3, पहले हम r इक्वल टू 2/3 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे S7 क्या आ जाएगा 729 इंटू 1 माइनस
यहाँ पे एस 7 होगा 1 माइनस 2/3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, S7 इक्वल टू 729। अब यहाँ पे देखिएगा 3 को इसमें पहले ऊपर देख लीजिए, 3 टू द पावर ये कितना था 1 माइनस, देखिए 6, हाँ मतलब अगर ये इसका पावर 6 करेंगे तो 64/79, लेकिन अगर इसकी एक पावर और कर देंगे तो यहाँ से 128 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, देखिए 729 में 3 से मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 21, 3 9 जा 21, सॉरी 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8, 3 7 जा 21, 2187 आ जाएगा इसमें अगर एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, ये इतना हो गया। अब डिवाइडेड बाई देखिए ये 3 माइनस 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ से S7 कितना हो जाएगा, S7 देखिए इसको हम इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे देखिए 729 इंटू 3 कर देंगे तो ये भी 2187 हो जाएगा, तो 2187। अब देखिए 3 में 2 चला जाएगा 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2187 माइनस 128, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2187, तो ये कैंसिल आउट हो गया दोनों देखिए। और यहाँ पे S7 की वैल्यू कितनी बच गई, देखिए यहाँ से 17 में से 8 जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 में 2 जाएगा 5, ये 0 और उसके बाद कितना बचा 2, 2059 आ गया व्हेन r इक्वल टू 2/3 था। अब देखते हैं व्हेन r इक्वल टू -2/3, ठीक है, जब r की वैल्यू -2/3 होती है तो यहाँ पे देखिए S7 कितना आ जाएगा 729 इंटू 1 माइनस, अब देखिए -2/3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई देखिए 1 प्लस हो जाएगा ये 2/3, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर से वही करेंगे यहाँ पे, तो S7 क्या आ जाएगा 729, S7 आ जाएगा 729 इंटू देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 128 डिवाइडेड बाई 2187, अभी हमने इसको कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5/3, डिवाइडेड बाई 5/3, 3 2 जार 3 1 जार 3 प्लस 2 5/3, तो S7 कितना आ गया। अब देखिए 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2187 इंटू देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2187, 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 128 डिवाइडेड बाई 2187 पूरे का डिवाइडेड बाई 5, देखिए 2187 से 2187 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो S7 कितना आ गया 8 7 15, 8 2 10 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना आ गया 5 4 जार 20, 5 6 जार 30 और 5 3 जार 15, तो देखिए यहाँ पे S7 की वैल्यू 2 आ गई, 2 वैल्यू आई है, तो सम ऑफ 7 टर्म्स S7 क्या आ गया, S7 इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या क्या आया है 2059 और कितना आ गया 463, हमसे यहाँ पे S7 की वैल्यू पूछा था और S7 की हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गई 2059 एंड 463, ठीक है। आप प्रोसेस ध्यान दीजिएगा, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 16 क्वेश्चन में दिया है फाइंड जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4, मतलब पहले 2 टर्म का सम जो है -4 है एंड द फिफ्थ टर्म इज द 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ठीक है, और जो है फिफ्थ टर्म जो है हमारा वो थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है। तो लेट ए द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो क्या है इज आर, ठीक है। तो हमारी सीक्वेंस क्या मिल जाएगी, अगर हम देखें यहाँ पे हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या मिल जाएगी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि फर्स्ट 2 टर्म का सम जो है a प्लस ए आर इक्वल टू कितना दिया है -4, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो आप इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम टू द फर्स्ट टर्म, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया है A5 इक्वल टू 4 इंटू A3, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये दिया है। देखिए तो A5 क्या होता है, AR टू द पावर 4 इज इक्वल टू AR स्क्वायर। यहाँ पे देखिए AR टू द पावर 4 इक्वल टू AR स्क्वायर इंटू 4 भी है यहाँ पे 4 AR स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे A से A कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे देखिए R स्क्वायर से R की पावर 4 में से R स्क्वायर जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे R स्क्वायर इक्वल टू 4 बचा। देखिए R स्क्वायर 4 है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। R यहाँ पे प्लस माइनस 2 हो गया, तो अब देखिए पुटिंग R इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, ठीक है। पहले में R इक्वल टू 2 रख रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो A प्लस 2A इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे R इक्वल टू 2 रखे हैं तो यहाँ पे देखिए A इक्वल टू माइनस 4/3 आ गया, माइनस 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ गया 4/3 एंड अब देखिए उसके बाद पुटिंग R इक्वल टू माइनस 2 इन फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिए आप ऐसे फर्स्ट। अब यहाँ पे R इक्वल टू माइनस 2 रख रहे हैं तो A माइनस 2A इक्वल टू माइनस 4, तो यहाँ से आ जाएगा A इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यहाँ से A इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो देखिए हमको R की 2 वैल्यू मिली है, हेयर A इक्वल टू 4 देन R इक्वल टू कितना है यहाँ पे, फिर R इक्वल टू माइनस 2 होगा, ठीक है। तब हमारी GP क्या हो जाएगी, GP विल बी कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 8, उसके बाद 16। देखिए AR स्क्वायर ऐसे ही बढ़ेगा, A इंटू AR स्क्वायर, और ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। व्हेन R इक्वल टू 2 देन A इक्वल टू कितना है माइनस 4/3, तो यहां से GP क्या हो जाएगी, GP कितनी आ जाएगी, देखिए पहला टर्म क्या है माइनस 4/3, दूसरा टर्म क्या है, देखिए दूसरा टर्म R इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस 8/3, उसके बाद माइनस 16/3 और ऐसे ही सब में 2 का मल्टीपल होते हुए हमको सीरीज मिल जाएगी। तो हमसे यहाँ पे यही पूछा गया था कि फाइंड द GP, तो GP 2 आ सकती है यहाँ पे इस कंडीशन से, कौन कौन सी 4 माइनस 8 16 एंड सो ऑन। दूसरी क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माइनस 4/3 माइनस 8/3 माइनस 16/3 ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए GP आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, मतलब 4th टर्म क्या है x, 10th टर्म क्या है y एंड 16th टर्म क्या है z, देन प्रूव दैट x y एंड जेड आर इन GP, ठीक है। एक्स वाई जेड जो है GP में है तो हमें ये प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन GP, तो क्या इंप्लाई कर जाएगा y/x इक्वल टू z/y, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, अगर आपको इक्वेशन का नाम देना है तो उसको आप इक्वेशन 1 दे सकते हैं, और क्या हो जाएगा y² इक्वल टू xz। कोई सी भी कंडीशन आएगी तो हम कह देंगे कि जो है x y z जो है GP में है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या दिया है 4th टर्म, x इक्वल A4 क्या दिया हुआ है x, ठीक है। नहीं तो पहले आप मान लीजिए लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो ऑफ TGP। हम क्या मान लिए कि जो हमारी ये GP है उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है, तो यहाँ पे A4 क्या है x है, तो इंप्लाई कर जाएगा AR³ इक्वल टू x, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। सिमिलरली A4 क्या है, A10 क्या है y, तो यहाँ से आप कह सकते हैं AR⁹ इक्वल टू y, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 3 कह सकते हैं। सिमिलरली A16 इक्वल टू z है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं AR⁵ इक्वल टू z, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 4 कह दीजिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे y/x
ये कितना है देखिए, वाई बाई एक्स कितना हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए थर्ड बाई सेकेंड हम कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन सेकेंड, वाई बाई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आर टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई ए आर क्यूब। तो ये कितना आ गया, आर टू द पावर 6, ठीक है, ये आर टू द पावर 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम फोर्थ बाई थर्ड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, जेड बाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई ए आर टू द पावर 9। यहाँ पे देखिए थर्ड क्या है, जेड इक्वल टू ए आर टू द पावर 15, फोर्थ है ये, और थर्ड क्या है, वाई इक्वल टू ए आर टू द पावर 9। तो यहाँ से आप देखिए ये भी कितना आ गया, आर टू द पावर 6, ठीक है। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और आर की पावर 9, 15 माइनस 9 6 हो जाएगा। देन फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं हम, x, y एंड z आर इन GP, ठीक है। तो हम फर्स्ट से क्या कह सकते हैं, x, y एंड z आर GP, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप y बाई एक्स इक्वल टू z बाई वाई आया है, दोनों r बाई 6, सिंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं y बाई एक्स इक्वल टू z बाई वाई इक्वल टू आर टू द पावर 6, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 8, 88, 888, 8888, ठीक है। तो ऐसे दिया हुआ है, इसका हमें n टर्म का सम फाइंड करना है। तो Sn क्या आ जाएगा, 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है, टू n टर्म्स यहाँ पे हमको बोला गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम जो है 8 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 111 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1111 प्लस एंड सो ऑन टू n टर्म्स, ठीक है। ये n टर्म्स तक जाएगा। देखिए अब इसमें हम जो है 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बाई 9, अब हर टर्म में 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 99 प्लस एंड सो ऑन टू n टर्म्स, ठीक है। n टर्म्स तक जा रहा है ये। देखिए 8 बाई 9, यहाँ पे आप देखेंगे 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 प्लस 10,000 माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन टू n टर्म्स, ठीक है। देखिए जो लेक्चर मिस नहीं किया होगा वो ये क्वेश्चन देख के तुरंत सॉल्व कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे एकदम बताया गया है जिसमें 555 ऐसे टर्म थे, 555 555, तो सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस सेम होगा। तो जिसने भी लेक्चर मिस नहीं किया तुरंत से सॉल्व कर लेगा इसे। आप भी देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 8 बाई 9 हो गया। अब देखिए 10 पहला टर्म इसका है, इसका पहला टर्म क्या है, प्लस 100 प्लस 1000 प्लस कितना हो गया 10,000 प्लस एंड सो ऑन n टर्म्स तक, टू n टर्म्स। अब देखिए माइनस में 1 कितने टर्म्स तक है, n टर्म्स तक है, तो ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा ये, ठीक है, ये n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 बाई 9 हुआ। अब ये क्या है, 10 प्लस 100 प्लस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, और कॉमन रेशियो क्या है, ये भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 10 इंटू 10 टू द पावर n, क्योंकि n टर्म्स तक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, ये n टर्म्स का सम हो जाएगा, ठीक है। माइनस n यहाँ पे पहले है, सम ऑफ सिंस Sn इक्वल टू a इंटू आर टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। हमने यहाँ पे GP के फार्मूले से इसको जो है लिख दिया है। तो अब कितना आ जाएगा, 8 बाई 9। अब देखिए कितना हो जाएगा, 10 बाई 9 बचा यहाँ पे, 10 बाई 9 और 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा n, ठीक है।
अब इसको इक्वल करके लिखे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 इसमें मल्टीप्लाई करके बाहर ला ले रहे हैं तो 8/81, देखिए 8/81 तो बाहर हो गया, 9 इसमें आया। ये कितना है, 10 पहले है और 10⁻n यहाँ पे है, तो 10⁻n+1 हो जाएगा। अब ये देखिए 9 इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, -9n। अब यहाँ पे जो है 10 है और -1 है तो -10। तो इसका जो है आंसर कितना आ गया सम, 8/81, 10⁻n+1 -9n -10। यही जो है यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया था इसका सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2, 1/4। तो यहाँ पे देखिए दो सीक्वेंसेस दी गई हैं जिसमें 5 टर्म दोनों में हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उनका सम फाइंड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए S1 क्या दिया हुआ है हमें, S1 मतलब सीक्वेंस 1 हम यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस 1 जो है क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सीक्वेंस क्या है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, सेकेंड क्या है 128, 32, 8, 2, 1/2 है, 1/2। ठीक है, अगर ये 1/2 नहीं होता तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बनती। ठीक है, 1/2 है। तो अब देखिए कहा गया है कि इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एक सीक्वेंस फाइंड करिए बाय मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, देखिए पहला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 256। ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म क्या आ जाएगा 4 2 जार 8, 4 3 जार 128, उसके बाद क्या आ जाएगा 64, फिर 32, अब यहाँ पे 16। हमको जो सीक्वेंस मिल गई देखिए यहाँ पे 256, 128, 64, 32, 16। तो यहाँ पे देखिए ये सब जो है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है ए यहाँ पे 256 एंड आर क्या है 128/256 इक्वल टू 1/2। आप यहाँ पे ए को 16 लेके और यहाँ पे आर जो है 32/16 2 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, रिवर्स करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सम हमको 5 टर्म्स का ही फाइंड करना है, 5 टर्म्स आपके सामने ही हैं। तो जो हो जाएगा S5 क्या हो जाएगा a इंटू r टू द पावर 5 -1 1 माइनस r टू द पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि r 1/2 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यूज पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितना है 256, 1 माइनस 1/2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे ये है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 256 इंटू 1 माइनस 1/32 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 256 में। तो यहाँ पे देखिए S5 क्या हो जाएगा 256 इंटू 2। अब देखिए 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, अब अगर इसको हम 32 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा ये, देखिए पहले आप इसको ऐसे करिए 16 टाइम्स चला गया 2 से, और फिर 16 जार 256, ये स्क्वायर होता है, ये 16 हो गया इक्वल टू 16 इंटू 31। अब कितना आ जाएगा 16 1 जार 16, 16 3 जार 48, 48 1 49। सम कितना आ गया 495, 496। तो सम ऑफ करस्पॉन्डिंग सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म कितना आ गया 496। ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 20th क्वेश्चन में कहा गया है सो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंस दिए गए हैं ए आर स्क्वायर, ये सब स्मॉल में है, AR टू द पावर n-1 मतलब यहाँ पे n टर्म्स है, एंड AR स्क्वायर एंड सो ऑन सब कैपिटल में दिए गए हैं, यहाँ भी n टर्म है। फॉर्म है GP, मतलब हमको ये दिखाना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जो है एक GP फॉर्म करेगा। मतलब अगर हमारे पास दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हमको दिखाना है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद हमको इसका कॉमन रेशियो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट GP है क्या है AR स्क्वायर एंड सो ऑन AR टू पावर n-1। सेकेंड GP क्या है AR स्क्वायर एंड सो ऑन AR टू द पावर
n-1, ठीक है। अब जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म क्या आ जाएगा, देखिए ए दूसरा क्या हो जाएगा ए आर इंटू ए आर, फिर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर टू द पावर n-1 इंटू ए आर टू द पावर n-1, ठीक है। इसको देखिए हम फिर से इसको रीअरेंज कर रहे हैं, ए है, उसके बाद ए आर हो गया, फिर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर टू द पावर n-1 आर टू द पावर n-1, ठीक है। ऐसे लिख दें। इसको अगर फिर से एक बार रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा ए आर, ठीक है। फिर उसके बाद ए आर का स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर कैपिटल आर पावर n-1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम क्लियर रूप में ये एक जीपी दिख रहा है, ठीक है। क्लियरली एकदम एक जीपी है ये, जहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है ए देखिए सब में है, और उसके बाद जो है कॉमन रेशियो क्या है आर इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, देखिए इसी का प्रोडक्ट सब में हुआ है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन सब में हुआ है। तो हेयर देखिए यहाँ पे A2 बाई A1 करेंगे, कितना आ जाएगा, A2 क्या है, देखिए A2 क्या है ए आर डिवाइडेड बाई ए कितना आ गया, इक्वल टू कितना आ गया ये R इंटू आर, ठीक है। एंड A3 बाई A2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए कैपिटल में, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देखेंगे ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल आर से स्मॉल आर, एक स्मॉल आर कैपिटल आर से एक स्मॉल आर कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी आर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, हेंस इसको आप अगर थर्ड जीपी कह देंगे, थर्ड सीरीज, थर्ड सीक्वेंस, अगर इसको आप नाम दे दें तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस थर्ड सीक्वेंस। थर्ड सीक्वेंस क्या है, थर्ड सीक्वेंस क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द गिवन जीपीज, ठीक है। थर्ड सीक्वेंस इज आल्सो अ जीपी विथ कॉमन रेशियो क्या मिल गया है, स्मॉल आर कैपिटल आर। हमसे यहाँ पे यही बोला गया था कि पहले हमको ये प्रूव करना है कि एक जीपी है, तो यहाँ पे देख लीजिए A2 बाई A1 इक्वल टू A3 बाई A2 है, तो ये जो है एक जीपी फॉर्म कर रही है, और उसके बाद कॉमन रेशियो क्या आ गया है, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। यहाँ पे देखिए 21st क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द फोर नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9, मतलब A3 माइनस A1 इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पे ये दिया है, एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाई 18। तो ये आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है और सेकेंड टर्म जो है फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तब पॉसिबल है जब R की वैल्यू आपकी निगेटिव में हो, ठीक है। जब यहाँ पे कॉमन रेशियो निगेटिव होगा तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है हमें, तो मान लेते हैं हम, लेट दी फोर टर्म्स आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि इस पे पूरा एक वीडियो बनाए कि टर्म कैसे चूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ये ऐसे ले रहे हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो उसमें देखिए एक टर्म लिखा गया था कि अगर प्रोडक्ट नहीं दिया गया है तो आप ऐसे ही चूज करेंगे। वो जो बताया गया था कि ए बाई आर क्यूब इंटू एंड ए बाई आर क्यूब, ये तब हम चूज करते जब यहाँ पे टर्म्स का प्रोडक्ट दिया होता, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब देंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखिए, A3 माइनस A1 क्या आ गया, 9 दिया हुआ है। A3 क्या है देखिए, ए आर स्क्वायर माइनस A1 क्या है, A इक्वल टू 9। तो यहाँ से अगर A कॉमन लें तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 मिल गई हमें। उसके बाद क्या कहा गया है, A2 माइनस A4 इक्वल टू 18, A2 माइनस A4 इक्वल टू 18। तो यहाँ पे देखिए A2 क्या है, AR माइनस AR, A2 AR है और AR क्यूब हो जाएगा।
इक्वल टू 18। तो यहाँ से देखिए ए और आर कॉमन लेंगे, ए और आर कॉमन लिए, तो क्या बच गया 1 माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 18। आप इसको जो है इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, ठीक है, ये इसका नाम इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट बाई सेकंड आप करिए, फर्स्ट बाई सेकंड क्या हो जाएगा, ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, देखिए ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 9/18। देखिए 9 2 जार 18, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए अगर हम न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लें, माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा -2 इक्वल टू आर। देखिए -2 की आर की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। अब पुटिंग आर इक्वल टू -2 इन फर्स्ट, ठीक है, आर की वैल्यू हम -2 जो है फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू -2 रखेंगे तो ए इंटू -2 का स्क्वायर, ए इंटू -2 का स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 9। तो देखिए ये हो जाएगा 4a माइनस ए इक्वल टू 9, कितना आ गया 3a इक्वल टू 9। तो a क्या हो गया यहाँ पे 3 मिल गया, ठीक है। तो हमको a की वैल्यू 3 मिल चुकी है, r की वैल्यू -2। तो हेंस दी टर्म्स क्या था ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब विल बी क्या हो जाएंगे ये, देखिए ए मतलब 3 ए इंटू आर -6, ए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18, ए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए 2 2 आर 4 इंटू 3 12, ये 12 हो जाएगा। ए आर क्यूब मतलब 2 पावर 3 इक्वल टू 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ ये आर की वैल्यू 2 है तो 24, ये 24 हो जाएगा। तो 4 टर्म हमारे क्या आ गए, और देखिए आर पावर 3 है तो आर माइनस में था तो ये माइनस हो जाएगा। तो 4 टर्म हमारे क्या आ गए 3 - 6 12 -24। आप देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाले, थर्ड जो है फर्स्ट से 9 ग्रेटर है और सेकेंड जो है फोर्थ से 18 ग्रेटर है, यही हमको कहा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ कहा गया है 22nd क्वेश्चन में, इफ द पी एच क्यू एच एंड आर आर टर्म ऑफ ए जी पी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, मतलब पी एच टर्म ए है, क्यू एच टर्म बी है और आर आर टर्म क्या है सी है, देन प्रूव दैट ए टू द पावर क्यू माइनस आर बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी इज ए, कैपिटल ए ले रहे हैं, एंड कॉमन रेशियो इज आर, ठीक है, कॉमन रेशियो इज आर। तो देखिए यहाँ पे पी एच टर्म क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कैपिटल ए आर टू द पावर पी -1, ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे ए, ठीक है, ए आर की पावर ए आर टू द पावर पी -1 इक्वल टू ए। तो यहाँ से अगर आप देखिए ए टू द पावर क्यू माइनस आर अगर हम कर रहे हैं, ए टू द पावर क्यू माइनस आर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू पी टू द पावर पी -1 इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। सिमिलरली कीवर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ये देखिए आप ए आर क्यू -1 इक्वल टू बी दिया है तो इंप्लाई कर जाएगा बी टू द पावर क्या है आर माइनस पी, बी टू द पावर आर माइनस पी क्या हो जाएगा, इसमें इसकी पावर आर माइनस पी कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टू द पावर आर माइनस पी इंटू देखिए आर की पावर क्या हो जाएगी क्यू -1 पहले से है इंटू पावर हो जाएगी क्या आर माइनस पी, ठीक है, इसको आप दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, इसको आप दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। इसके बाद देखिए आर एस टर्म भी दिया है, क्या है ये ए आर टू द पावर आर -1 इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो यहाँ से सी टू द पावर पी माइनस क्यू क्या आ जाएगा, सी टू द पावर पी माइनस क्यू क्या आ जाएगा ए टू द पावर पी माइनस क्यू, ए टू द पावर पी माइनस क्यू इंटू आर टू द पावर आर -1 तो पहले से ही है
P माइनस क्यू इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड है, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तीनों को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर q माइनस आर इंटू बी टू द पावर r माइनस पी इंटू सी टू द पावर p माइनस क्यू। देखिए कुछ ऐसा ही पूछा गया था हमसे, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इक्वल टू अगर करें, देखिए a तीनों में है तो a की पावर जो है सब ऐड हो जाएगी। a टू द पावर q माइनस आर पहले में है, दूसरे में क्या है r टू द पावर r माइनस पी है, प्लस p माइनस क्यू है। अब देखिए r की पावर में क्या है, r की पावर में देखिए ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ये r है, ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट भी ओपन करना होगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया, a टू द पावर देखिए r से r कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट, a टू द पावर 0 आ गया इंटू r में देखिए अब सारे ब्रैकेट ओपन करने हैं, ठीक है। r टू द पावर जो है उसको सारे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए पहला टर्म क्या है, pq माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये तो हमने पहला ओपन किया तो मिला हमें। दूसरा ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, ये दो ब्रैकेट ओपन हो गए। थर्ड ब्रैकेट जो है उसको ओपन कर दें, प्लस आर माइनस वन आर आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। देखिए अब इसमें भी जो सिमिलर टर्म है उनको ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी है। पी क्यू देखिए कहीं और है, ये देखिए पी क्यू प्लस में है, ये पी क्यू माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। पी आर देखिए, पी आर ये माइनस में है, ये पी आर प्लस में है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यू देखिए ये माइनस है, ये क्यू प्लस है, ये भी कैंसिल आउट। आर देखिए ये प्लस है, आर यहाँ पे माइनस में है, ये भी कैंसिल आउट। अब देखिए क्यू आर ये प्लस में है और ये क्यू आर माइनस में है, ये भी कैंसिल आउट। लास्ट में पी बचा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ देखिए ए टू द पावर 0 था, ये 1 हो गया, इंटू आर टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, हेंस ए टू द पावर q माइनस आर इंटू बी टू द पावर r माइनस पी इंटू सी टू द पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1। जो हमसे प्रूव करने कहा गया था वही यहाँ पे आगे हमको मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 23rd क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द फर्स्ट एंड एंड टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट टर्म ए है और एंड टर्म जो है बी है, और उसके बाद क्या कहा गया है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। p जो है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स है, तो हमको क्या करना है, प्रूफ दैट p स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानते हैं लेट r इक्वल टू, लेट r इज द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन, जो हमको जीपी दिया हुआ है उसका जो है कॉमन रेशियो है। देन यहाँ पे a क्या हो जाए, फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, देन जीपी क्या हो जाएगी, जीपी क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर टू द पावर n माइनस 2 ए आर टू द पावर n माइनस 1, ए आर टू द पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, b। यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। ए आर टू पावर n माइनस 1 जो है b हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने इस सीरीज को a के टर्म पे लिखा है तो ए आर टू पावर n माइनस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमको जो है लास्ट टर्म भी पता है, अगर सीरीज को हम लास्ट टर्म के जो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान के लिखें तो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, हेयर लास्ट टर्म b इज आल्सो गिवन। यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, तो अगर हम जीपी देखें देन जीपी क्या हो जाएगी, देखिए लास्ट से हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है बी, उसके पहले बी बाई, चलिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, देन गिवन, देन जीपी इन रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगी, हम रिवर्स ऑर्डर मान लीजिए लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म बी है, सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा b बाई आर, थर्ड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा b बाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन। देखिए लास्ट से सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, मतलब
सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a बाई आर टू पावर n माइनस टू, एंड जो a है हमारा वो क्या हो जाएगा, b बाई आर टू पावर n माइनस वन, ये आ जाएगा। और हमको दिया है कि p जो है प्रोडक्ट है n टर्म का, तो अगर हम p को दोनों सीरीज के मल्टीपल सीक्वेंस के मल्टीप्लिकेशन में लिखें अलग अलग, तो हेयर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन a आर टू पावर n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, a आर n माइनस टू इंटू a आर टू पावर n माइनस वन। और आल जो है इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। आल्सो p अगर हम रिवर्स ऑर्डर मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, चाहे हम 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करें, चाहे 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, b इंटू बी बाई आर इंटू बी बाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन b बाई आर टू पावर n माइनस टू b बाई आर टू पावर n माइनस वन। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया हम इसमें। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड हो गया तो फ्रॉम फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो देखिए p इंटू पी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। देखिए दोनों में a b है, ठीक है, दोनों में a b है, तो a b हो गया पहला टर्म, इंटू देखिए ए बी इंटू आर इंटू वन बाई आर। ठीक है, ए बी मिल गया, आर इंटू वन बाई आर, इंटू फिर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू वन बाई आर स्क्वायर। ये देखिए टर्म चलते जाएंगे ऐसे ही, लास्ट में क्या आ जाएगा, ए बी आर टू पावर एन माइनस टू इंटू वन बाई आर टू पावर एन माइनस टू। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, ए बी आर टू पावर एन माइनस वन इंटू वन बाई आर पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो देखिए आर से आर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर पावर एन माइनस टू से आर पावर एन माइनस टू, आर पावर एन माइनस वन से आर पावर एन माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे ए बी कितने टाइम्स है, पी स्क्वायर क्या है, ए बी बचा है पहले टर्म में, सेकेंड टर्म भी ए बी बचा, थर्ड टर्म में भी ए बी बचा है, ऐसे ही लास्ट सेकेंड टर्म में भी ए बी बचा है, और लास्ट टर्म में भी क्या बचा है, लास्ट टर्म में भी ए बी ही बचा है। ठीक है, ये कितने टाइम्स है, एन टर्म्स हमारे सीक्वेंस में थे, तो यहाँ पे जो है प्रोग्रेशन में एन टर्म थे, ये भी एन टर्म हो जाएंगे, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी टू द पावर एन। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं 24th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, सो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, मतलब पहले एन टर्म्स का सम जो है उनका रेशियो निकालना है किससे, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू एन टर्म इज वन बाई आर टू पावर एन। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि हमारे एक सीरीज है, सीक्वेंस है, लेट, चलिए पहले हम लिख देते हैं कुछ यहाँ पे, उसके बाद बताते हैं। लेट दी जी पी इज क्या है, ए आर स्क्वायर। अब ए आर टू पावर एन माइनस वन, ये एनथ टर्म हो गया। ठीक है, ये एन टर्म हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए आर टू पावर एन। ठीक है, ए आर टू पावर एन, ए आर टू पावर एन प्लस वन एंड सो वन, ए आर टू पावर टू एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे टू एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी एन टर्म्स ही हैं, ये भी देखिए एन टर्म्स ही हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि पहले एन टर्म का सम दूसरे एन टर्म का सम जो है, अगर उनका रेशियो निकाला जाए तो वन बाई आर टू पावर एन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले आर टर्म का सम क्या हो जाएगा, पहले एन टर्म का सम एस एन क्या हो जाएगा। देखिए इसका पहला टर्म क्या है, ए। ठीक है, पहला टर्म ए है, इंटू कॉमन रेशियो आर है। अब आर वन से लेस है या ग्रेटर है आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे वन माइनस आर टू पावर एन कर देते हैं, डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ठीक है, ये हो जाएगा एस एन। अब देखिए जो हमारा दूसरा सीक्वेंस यहाँ पे प्रोग्रेशन का सम लिया जा रहा है, वो प्रोग्रेशन तो एक ही है, लेकिन ए आर मतलब एन प्लस वन टर्म से ली गई है, तो एन टर्म तो ये हो गए, फिर वो सीक्वेंस यहाँ से ब्रेक करके इतने का सम लिया गया है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसका पहला टर्म क्या है, वन ए आर टू पावर एन। ठीक है, इसका पहला टर्म क्या है, ए आर टू पावर एन। नहीं तो आप देख सकते हैं ए क्या कहा गया है, एन प्लस वन टर्म क्या आ जाएगा, एन प्लस वन टर्म क्या आ जाएगा, ए आर टू पावर एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू ए आर टू पावर एन। एन प्लस वन टर्म क्या आ जाएगा, ए आर टू पावर एन। ठीक है, तो अगर इसको देखें, ये हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, दूसरे का सम हम एस एन डैश लिख देते हैं, उसमें भी देखिए एन टर्म्स हैं, इसमें भी एन टर्म्स ही होंगे। ठीक है, तो इसको आप जो है एस एन डैश लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, ए आर टू द पावर एन। ठीक है, और कॉमन रेशियो दोनों का सेम ही रहेगा, वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
तो अगर हम देखें Sn डिवाइडेड बाई Sn डैश जो कि हमको कहा गया है तो कितना आ जाएगा, देखिए a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई ए आर टू पावर n 1 माइनस आर टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, 1 माइनस आर टू पावर n से 1 माइनस आर टू पावर n कैंसिल आउट। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे Sn बाई Sn डैश जो है 1 बाई आर टू पावर n बच गया। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये समझना था कि कहाँ से कहाँ तक के टर्म को सम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 25th क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, मतलब ए बी सी और डी जो है जीपी में है, तो हमको शो करना है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आप देखिएगा, अगर आप वीडियो देखे होंगे इसमें तो हम उसमें पहले सॉल्व कर चुके हैं। चलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिंस ए बी सी डी आर इन जी पी, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यूब। ए आर क्यूब हो जाएगा, जहाँ पे आर क्या है, कॉमन रेशियो है, वेयर आर इज कॉमन रेशियो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए जो हमको प्रूव करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो एल एच एस क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, और हमको ए बी सी डी चारों की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी की वैल्यू ए आर है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर आर टू पावर 4 हो जाएगा, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से बी की वैल्यू ए आर है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू ए आर है, ए आर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आर टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर टू पावर 6, क्योंकि डी की वैल्यू ए आर क्यूब है। ठीक है, पहले में देखिए ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या कॉमन हो गया तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4 इंटू इसमें देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4। देखिए हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ए टू पावर 4 हो जाएगा, ए टू पावर 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4, ये 2 टाइम्स है देखिए यहाँ पे, इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। इक्वेशन 1 क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर ए टू पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इस पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए बी सी और डी की। देखिए यहाँ पे ए इंटू ए आर प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर इंटू ए आर टू पावर 3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है, इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में ए स्क्वायर, सारे टर्म में ए स्क्वायर कॉमन है और कॉमन है, तो अगर ए स्क्वायर आर बाहर लेंगे तो ये स्क्वायर लगा है तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4, इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर क्या आ गया, 8 पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4, इसको आप इक्वेशन सेकंड कह लीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट, फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अगर ये पूछा जाता कि दोनों किसके इक्वल है तो आप यहाँ पे लिख देते ए टू पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं 26 क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट दी
टू नंबर्स G1 G2 लिख लीजिए, G1 एंड G2 बी टू नंबर्स such that 3G1 G2 81 are in GP। देखिए अगर ये चार टर्म GP में है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि G1 क्या हो जाएगा, अगर ये A है तो G1 AR हो जाएगा, G2 क्या हो जाएगा AR स्क्वायर हो जाएगा, और ये 81 क्या हो जाएगा AR क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ पे R जो है कॉमन रेशियो है तो, ठीक है, अगर R कॉमन रेशियो है तो लेट R be the common ratio, this implies that G1 equal to 3R and G2 equal to 3R स्क्वायर, ठीक है। अगर R हमारा G1 कितना हो जाएगा, R हो जाए, R जो है कॉमन रेशियो है तो G हो जाएगा 3R और G2 क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, ठीक है। एंड 81 इज द फोर्थ टर्म ऑफ GP, और 81 क्या हो जाएगा GP का फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A4 इक्वल टू 81, मतलब AR क्यूब इक्वल टू 81, ठीक है। A4 मतलब AR क्यूब होता है, तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू पुट कर देंगे इंटू R पावर 3 इक्वल टू 81। तो देखिए R पावर 3 कितना आ गया 27, तो यहाँ से R इक्वल टू 3, हमको R की वैल्यू 3 मिल गई। यहाँ पे R की वैल्यू अगर 3 मिल गई तो हमको पता है हेंस G1 इक्वल टू 3R इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3, ठीक है, 9, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, तो G1 यहाँ पे क्या आ गया G1 9 आ गया, ठीक है। एंड G2 क्या आ गया 3R स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 27, G2 कितना आ गया 27। अब यहाँ पे आप रिजल्ट लिख सकते हैं, हेंस 9 एंड 27 आर टू नंबर्स सच दैट that 3, 9, 27 एंड 81 आर इन GP, मतलब हमको दो नंबर क्या मिल गए 9 एंड 27। आप देखिए यहाँ पे गेस भी कर सकते थे, अगर आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन मिलता है तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 3 टू द पावर 1 है और ये देखिए 3 टू द पावर 4 है, तो बीच में कौन कौन से टर्म आ जाएंगे 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 9 हो जाएगा और 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 27 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये दिखता है मल्टीपल चॉइस में तो आप तुरंत ही ऐसे करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। देखते ही है इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 27 क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। मतलब हमको यहाँ पे अगर ये ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है a और b का, तो हमको यहाँ पे a और b की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल के रूप में पहले ही बता चुके हैं, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B, ये कितना होता है अंडर रूट AB, ठीक है। वी नो दैट आप लिख सकते हैं, वी नो दैट आप लगा सकते हैं इसमें। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B कितना होता है अंडर रूट AB, लेकिन यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। एक देखिए स्क्वायर रूट AB को आप लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 एज इट इज रहेगा प्लस b टू द पावर n प्लस 1 भी ऐसे ही रह जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए a टू द पावर n यहाँ पे है a टू द पावर 1/2 है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, a टू द पावर n प्लस 1/2 और इंटू b टू द पावर 1/2 रहेगा, प्लस अब देखिए a टू द पावर 1/2 तो एज इट इज रहेगा 1/2 इंटू देखिए b टू द पावर कितना है हो गया n प्लस 1/2 इंटू b टू द पावर n प्लस 1/2, ठीक है। अब देखिए इस साइड से a टू द पावर n/2 n प्लस 1/2 इंटू b टू द पावर 1/2 को लेफ्ट साइड में लाएंगे और इधर से b टू द पावर n प्लस 1 को राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं हम a टू द पावर n प्लस 1 और
इसको जब इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस a टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू बी टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए a टू द पावर 1/2 बचा है इंटू n प्लस 1/2 यहाँ पे पहले से बचा था, माइनस b टू द पावर n प्लस 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस साइड से इधर ले आए हैं। देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a टू द पावर n प्लस 1/2 दोनों में है, ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, a टू द पावर n प्लस 1/2 हम कॉमन ले लिए, तो ये बचा a टू द पावर 1/2, इसमें बचा b टू द पावर 1/2। इधर देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, इधर देखिए b टू द पावर n प्लस 1/2 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। b टू द पावर n प्लस 1/2 कॉमन हो गया, तो a टू द पावर 1/2 इन माइनस b टू द पावर n/2। देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे n/2 कहाँ कॉमन है, तो देखिए आप अगर a टू द पावर n प्लस 1/2 है तो इसको आप लिख सकते हैं a टू द पावर n प्लस, यहाँ पे 1 है तो ठीक है, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे n a प्लस n, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसके बाद a टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू a टू द पावर 1/2। तो देखिए दोनों में सेम टर्म कॉमन आ जाएगा, ऐसे ही b के लिए भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे a टू द पावर 1/2 माइनस b टू द पावर 1/2 है, इक्वल टू इधर भी a टू द पावर 1/2 माइनस b टू द पावर 1/2। देखिए यहाँ पे a और b सेम नहीं दिया हुआ है हमें, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए क्या बचा, a टू द पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b टू द पावर n प्लस 1/2। इसको इस साइड ला ले रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या हो जाएगा a बाई बी टू द पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इक्वल टू 1 है तो 1 को हम कुछ किसी भी नंबर की पावर 0 लिखिए तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे अगर a बाई बी टू द पावर 0 कर दें तब भी ये 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो इसका पावर भी सेम होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमसे n की वैल्यू भी पूछा गया था, n की वैल्यू कितनी आ गई, n इक्वल टू माइनस 1/2। देखिए यहाँ पे प्रोसेस कितना आसान था इसका, ज्योमेट्रिक मीन हमको दिया हुआ था और ज्योमेट्रिक मीन का हम यहाँ पे फार्मूला रख दिए, उसके बाद इसको पूरा सॉल्व कर लिए, बड़ी आसानी से ही सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20th क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 प्लस 2√2 रेशियो 3 माइनस 2√2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले मान लेंगे लेट दी नंबर्स आर a एंड b। अब इसके बाद क्या कहा गया है, देखिए सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। सम ऑफ a एंड b इक्वल टू 6 इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। a एंड b यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो सम ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 6√ab। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 6√ab। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता था कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दियर ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे 3 हो जाता और डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे हो जाता, फिर से करते तो 6 आ जाता है। तो सेम क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम दियर ज्योमेट्रिक मीन, ये भी दे सकता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, चाहे तो आप ये कर लीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जो आपको सही लगे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्वायर करिए, देखिए इससे हम यहाँ पे इसको बना देंगे क्लियर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36ab। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों साइड में माइनस 4ab कर दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 36ab माइनस 4ab। तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, 32ab। तो यहाँ से देखिए a माइनस बी क्या आ जाएगा, a माइनस बी क्या आ जाएगा, √32ab। ठीक है, तो देखिए 32 क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 2। तो अगर स्क्वायर रूट में 32 है तो क्या लिख देंगे, √4 इंटू 4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4√2।
तो इसको हम 4√2 लिख सकते हैं। तो a माइनस बी क्या हो गया, 4√2ab। ठीक है, क्या हो गया, 4√2ab। ठीक है, आप इसको ऐसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते, नहीं तभी ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए आप इसको, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4√2 इंटू रूट ए बी। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। a माइनस बी क्या आ गया, 4√2 इंटू रूट ए बी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, देखिए आप अगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड। देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करें तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2a इक्वल टू 6√ab प्लस 4√2 रूट ए बी। ठीक है, देखिए 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे तो a क्या आ जाएगा, 3√ab प्लस 2√2 रूट ए बी। तो यहाँ से आप देखिए a क्या आ गया, रूट ए बी अगर कॉमन ले लें तो 3 प्लस 2√2 इंटू रूट ए बी। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड। देखिए फर्स्ट माइनस सेकेंड जब करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, 2b इक्वल टू 6√ab माइनस 4√2ab स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रूट ए बी पूरे में कॉमन हो जाएगा और दूसरा डिवाइड कर देंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2√2 रूट ए बी। ठीक है, तो हमको यहाँ से देखिए थर्ड एंड फोर्थ, ये इक्वेशन 4 मान लीजिए, थर्ड एंड फोर्थ से क्या मिल गया, फ्रॉम थर्ड बाई फोर्थ अगर हम कर दें तो देखिए a बाई बी मिल जाएगा हमें, a बाई बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 प्लस 2√2 स्क्वायर रूट में ए बी डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2 स्क्वायर रूट में ए बी से ए बी कैंसिल आउट, कितना मिल गया, 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे यही रेशियो पूछा था, ए और बी नंबर्स का रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखिए आप ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 रेशियो 3 माइनस 2√2। यही हमसे यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में कि उनका रेशियो 3 प्लस 2√2 रेशियो 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 29 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कहा गया है इफ़ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम। यहाँ पे देखिए ए एम एंड जी एम का मतलब अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन है, ना कि एडिशनल मैनेजर और जनरल मैनेजर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ए और जी क्या है, ए जो है अर्थमेटिक मीन है और जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स। तो हमको शो करना है यहाँ पे कि नंबर्स क्या है, ए प्लस जी इंटू ए माइनस बी। मतलब नंबर क्या हो जाएंगे, 2 नंबर हैं देखिए, एक हो जाएगा ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ए माइनस स्क्वायर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो हमको यही शो करना है कि नंबर ये 2 हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अर्थमेटिक मीन दिया गया है 2 नंबर्स, लेट द नंबर्स आर, पहले हम नंबर्स मान लेंगे, नंबर क्या है ए और बी, हम मान लेते हैं नंबर ए एंड बी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ए एम इक्वल टू, मतलब अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, ए मतलब ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू ए। तो यहाँ पे आप देख लेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 2a। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 2a। और दूसरा क्या दिया है, जी एम इक्वल टू जी दिया हुआ है, मतलब अंडर रूट ए बी इक्वल टू जी। तो आप यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू जी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने यूज भी किया था, वी नो दैट ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर है ये। अब यहाँ पे देखिए
a माइनस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4a² माइनस 4g²। तो a माइनस बी क्या आ गया, 4 अगर बाहर लाएंगे 2 हो जाएगा, अंडर रूट a² माइनस g²। आप इसको आगे क्या लिख लेंगे, इक्वल टू 2a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है, a माइनस बी क्या आ गया, 2 अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड आ गया। देखिए हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्लस थर्ड। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 2a एंड थर्ड क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 2 अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी। ठीक है, ये है। तो देखिए यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी। ठीक है, a माइनस जी। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा पहला नंबर a क्या आ गया, a इक्वल टू a प्लस अंडर रूट a माइनस a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट और सेकंड थर्ड को ऐड किया तो हमको a मिल गया। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट माइनस थर्ड, अगर हम फर्स्ट में थर्ड को माइनस करें तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 2a है, a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 2 स्क्वायर रूट a प्लस जी a माइनस जी। देखिए अब यहाँ से इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट में a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है, तो हमको नंबर क्या मिल गए, a प्लस स्क्वायर रूट में a प्लस जी इंटू a माइनस जी, b इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस बी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस दी नंबर्स क्या मिल गए हमें, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है, आप इसको जो है एक फार्मूले की तरह मान सकते हैं कि अगर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन हमको दिया है दो नंबर्स का, तो नंबर क्या हो जाएगा, उनका अर्थमेटिक मीन प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अर्थमेटिक मीन प्लस ज्योमेट्रिक मीन इंटू अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। तो आप इसको एक फार्मूले की तरह याद भी रख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए काम आएगा, नहीं तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, और इसको बिना जाने हुए भी आप प्रूव कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको बस आप इतना ध्यान दे सकते हैं कि इसको फार्मूले की तरह यूज करना है तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको याद रहेगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, अगर ये आएगा ऐसा। तो कई बार तो फार्मूले ही पूछ लिया जाता है कि ये अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो ऐसे लिखा रहता है, तो आप तुरंत से टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर, मतलब किसी कल्चर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है डबल सिवरी आवर। ठीक है, मतलब अगर पहले हैं ए हैं तो दूसरे घंटे में 2a हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे घंटे में 3a हो जाएंगे। ठीक है, अगर पहले घंटे में ए है तो दूसरे घंटे में क्या, मतलब पहला घंटा जैसे ही समाप्त हो गया दूसरा घंटा स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। दूसरा जैसे घंटा खत्म होगा और तीसरा आवर स्टार्ट होगा, ठीक है, तीसरा आवर के स्टार्टिंग से ही ट्रिपल हो जाए, फिर इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, ये 4a हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसा ही फोर्थ आवर स्टार्ट होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8a। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a इंटू 2 टू द पावर 1a इंटू 2 टू द पावर 2a, फिर उसके बाद 2 टू द पावर 3a, ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, 2 टू द पावर 4a, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे देखिएगा पहले आवर के लिए इसका पहला टर्म क्या है, a, तो यहाँ पे दिया है गिवन दैट a इक्वल टू 30, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया ओरिजिनली कितने हैं, 30। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर
ओरिजिनली या इनिशियली कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनली कितने थे 30, और यहां पे देखिए कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 2, क्योंकि गिवन दैट नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल एवरी आवर, देखिए यहां पे डबल एवरी आवर का मतलब ये हुआ कि अगर पहले आवर में 1 है तो दूसरे आवर में 2a हो रहे हैं, तीसरे आवर में 2 स्क्वायर a हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल बैक्टीरिया उसमें है। अगर आपसे यहां पे कहा जाए सम, तो ये जो है वहां पे जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे वो टोटल ही रहेंगे, उसमें सम रहेगा, मतलब ये तो रहेंगे फिर इतने और आ जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इतने हो जाएंगे तो इतने और आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सम नहीं निकालना है। अब देखिए हमको केवल यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंड ऑफ सेकेंड आर, एंड ऑफ फोर्थ आर, एंड ऑफ nth आर में कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एंड ऑफ फर्स्ट आर कितना हो जाएगा, एंड ऑफ फर्स्ट आर कितना हो जाएगा 2 × 1, ठीक है। तो एंड ऑफ फर्स्ट आवर कितना हो जाएगा 2 × a हो जाएगा, मतलब r × a। एंड ऑफ सेकेंड आर कितना आ जाएगा, सेकेंड आर के एंड में कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर × a। तो ऐसे ही अगर देखा जाए, इसका पहले जनरल टर्म फाइंड कर ले, जनरल टर्म क्या रहा है, तो एंड ऑफ nth आर कितना हो जाएगा, एंड ऑफ nth आर कितना आ जाएगा 2 to the power n × a। देखिए यहां पे जो है इसका जो जनरल टर्म आएगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, इसका जनरल टर्म क्या आ गया 2 to the power n × a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो nth आर का एंड है वो एक्चुअली 2 + n+1 टर्म है, ठीक है, ना कि nth टर्म है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे पहले ही a हो गया था, तो ये n+1 टर्म है, ठीक है। n+1 टर्म क्या आ गया 2 to the power n × a, लेकिन यहाँ पे n+1 टर्म क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ nth आवर, मतलब nth आवर तो खत्म हो गया, ठीक है, nth आवर के खत्म होने पे कहा गया है, तो वहां पे n+1 टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर कितना है a × 2 the power n, हमने यहाँ पे प्रूव किया है, a क्या है 30 × 2 the power n, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो nth आवर के एंड में पूछा गया था, तो एक आंसर ये आ जाएगा। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ, देखिए nth की जगह के फिर सेकंड है, ठीक है, सेकंड आवर के एंड में क्या हो जाएगा a × 2 to the power 2, मतलब 30 × 2 to the power 2 कितना आ जाएगा 120। अगर सेकंड आवर के एंड में पूछा गया है तो कितना आ जाएगा 120। इसके बाद क्या पूछा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा a × 2 to the power 4 इक्वल टू 30 × 2 to the power 4 कितना हो जाएगा 480, 2 to the power 4 इक्वल टू 16 होता है, ठीक है। तो एंड ऑफ फोर्थ आवर का मतलब था यहाँ पे कि फिफ्थ आवर के स्टार्टिंग में, मतलब इसका पांचवा टर्म हमें फाइंड करना था, और पांचवा टर्म क्या है 480, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था कि nth आवर के एंड में क्या हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड आवर के एंड में क्या हो जाएगा, और फोर्थ आवर के एंड में क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 31st क्वेश्चन, व्हाट विल Rs 500 अमाउंट्स इन 10 ईयर आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक, मतलब 500 को एक बैंक में जमा किया गया है और पूछा गया है कि 500 का कितना हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 साल के बाद, विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, और वो बैंक क्या करता है 10% का रेट देता है, लेकिन जो है एनुअली कंपाउंड करता है, मतलब साल के अंत में कंपाउंड करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए a इक्वल टू कितना है 500, मतलब अमाउंट कितना है 500 स्टार्टिंग में, ये मान लीजिए 0th ईयर 0 to 1st ईयर, एंड ऑफ 1st ईयर, ठीक है, एंड ऑफ 1st ईयर, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर, देखिए आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, देखिए 500 उसने जमा किया था, किसी ने जमा किया था, तो इसका इंटरेस्ट रेट कितना मिल जाएगा
500 इंटू 1/10। तो आप ये देखिए कितना हो जाएगा, 500 अगर कॉमन ले रहे हैं तो 500 अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1/10। ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 500 इंटू 1 + 0.1। तो कितना आ गया ये 500 इंटू 1.1। देखिए आफ्टर 1 ईयर कितना आ गया 500 इंटू 1.1। देखिए आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा 500 इंटू 1.1 पैसे हैं, ठीक है। फिर इसका कितना मिल जाएगा प्लस इसी का 10% मिल जाएगा इंटू 1.1। तो पैसे फर्स्ट ईयर के लास्ट में हो गए थे, 1 साल के बाद हो गए थे, तो दूसरे साल में कितने हो जाएंगे, इतने तो पहले थे, इंटू 1/10 फिर से मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर देखिए 500 इंटू 1.1 कॉमन ले लें यहाँ पे, 500 इंटू 1.1 कॉमन ले लें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 1/10 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 500 टू 1.1 इंटू ये कितना हो जाएगा, अभी इसको सॉल्व किए थे 1.1 ये भी आ गया था, तो कितना हो गया 500 इंटू 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर तीसरे साल आप देखेंगे, अगर आफ्टर 3 ईयर देखेंगे, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, अगर आप 3 ईयर देखेंगे तो यही जो है 500 इंटू 1.1 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। तो आपसे यहाँ पे 10 ईयर का पूछा है, आप ऐसे प्रोसेस करके यहाँ पे आप दिखा सकते हैं 10 ईयर का 500 इंटू 1.1 टू द पावर 10, लेकिन इसको आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े थे तो उसके हिसाब से प्रूव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या गया है, ए इक्वल टू 500, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है ए है। अगर फर्स्ट टर्म को हम A1 देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए A1 अगर देख रहे हैं तो 500, दूसरा टर्म क्या आ जाएगा 500 इंटू 1.1, तीसरा टर्म क्या आ जाएगा 500 इंटू 1.1 स्क्वायर। देखिए ये जो है 1 साल के पहले था, 1 साल के बाद ये हो गया a इंटू आर, मतलब पहले क्या था a, 1 साल बाद a इंटू आर, 2 साल बाद a इंटू आर स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर आपको देखा जाए तो 10 साल बाद अगर इसका जनरल टर्म देखें, जनरल टर्म इसका देखें तो क्या आ जाएगा AR टू द पावर n-1 इसका जनरल टर्म आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 साल बाद कौन सा टर्म आएगा, देखिए 2 साल बाद इसमें अगर 1 साल बाद देखा गया तो दूसरा टर्म मिला हमें, 1 साल बाद दूसरा टर्म मिला, ठीक है, 2 साल बाद तीसरा टर्म मिला, तो 10 साल बाद क्या आ जाएगा 11 टर्म आ जाएगा। यहाँ पे जो 11 टर्म होगा, 11th टर्म जो होगा, 11 टर्म क्या होगा वो आफ्टर 10 ईयर। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट आफ्टर 10 years इक्वल टू 11th टर्म ऑफ द एबव जीपी। देखिए ये जो जीपी बनी है ऑफ द एबव जीपी। 11th टर्म क्या होता है इक्वल टू AR टू द पावर 10, ठीक है, AR टू द पावर 10। तो आप यहां पे देखेंगे A कितना है 500 इंटू R कितना है 1.1 की पावर 10, ठीक है। यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था कि 500 का 10 साल बाद कितना अमाउंट कर जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 500 इंटू 1.1 टू पावर 10। यही अमाउंट जो है अगर हम 500 रुपए किसी बैंक में जमा करें और हमको इंटरेस्ट रेट 10% का मिल रहा हो तो 5 साल बाद हमको इतना ही पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। कितना 500 इंटू 1.1 टू पावर 10। आप ये जो सीरीज बना रहे थे, सीक्वेंस जो बना रहे थे, आप वैसे भी इसको आंसर लिख सकते थे, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अगर आपको जो है nth टर्म के अकॉर्डिंग लिखना था तो आप यहाँ से लिख सकते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 32nd क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 32nd क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स का जो है अर्थमेटिक मीन 8 है और ज्योमेट्रिक मीन 5 है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन GM ऑफ AM ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा कितना दिया हुआ है 16, और अल्फा और बीटा का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 16। तो यहाँ से क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू
सॉरी यहाँ पे अल्फा एंड बीटा का जो अर्थमेटिक मीन 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 8 है, तो यहाँ से अल्फा और बीटा कितना प्लस बीटा कितना हो जाएगा 16। आप इसको इक्वेशन 1 भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड जीएम ऑफ अल्फा एंड बीटा कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। और जीएम होता क्या है अल्फा और बीटा का, अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप देख लेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 25। इक्वेशन आप सेकेंड बना लीजिए। अब हम जानते हैं कि अगर हमको जो है रूट्स पता हो तो हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, और वो कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, कुछ भी लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है, आप उसके लिए फ्री हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16, तो ये 16x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 25, तो अल्फा इंटू बीटा 25 है, तो ये 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यही जो है इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हमको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करिए जिसके जो है रूट्स का अर्थमेटिक मीन जो है 8 है और ज्योमेट्रिक मीन क्या है 5 है। तो ये जो है 32nd क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए